छात्रों, आज हम इंडियन फिलोसोफर में से रविंद्रनाथ टैगोर को अध्ययन करेंगे। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध धर्म एवं समाज सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। गुरुदेव न केवल उच्च कोटि के विद्वान बल्कि एक कवि, विचारक तथा महान शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने साहित्य, कला, दर्शन के क्षेत्र में अपनी असाधारण उपलब्धियों में विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा किया। छात्रों, कहने का मतलब यह है कि हम इनकी हिस्ट्री में पढ़ें तो उनकी मोटी मोटी बात समझ लें तो कि इनका जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में हुआ। ये एक संपन्न परिवार से थे। इनके पिता धर्म और समाज सुधारक डॉक्टर नहीं महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे और इन्हें गुरुदेव की उपाधि से भी जाना जाता है। और इनकी जो साहित्य, कला और शिक्षा शास्त्री के रूप में इनकी पहचान है। जमींदार परिवार के होने के कारण वे उच्च कोटि के अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े। वैसे तो वे केवल नाम मात्र के लिए विद्यालय गए। घर पे ही धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और इसी कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय की अपेक्षा घर पर ही अधिक अच्छी तरीके से हुई। घर पर ही उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा प्राप्त की। सन 1877 ईस्वी में वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत मतलब फॉरेन, विदेश गए, परंतु वहां भी उनका मन नहीं लगा और पढ़ाई छोड़कर भारत लौट आए। क्लियर। उसके बाद वर्ष 1901 में उन्होंने बोलपुर के समीप शांति निकेतन की स्थापना की और सन 1941 में भारत के इस महान पुत्र का निधन या मृत्यु हो गई। छात्रों, हमने इनकी पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि बचपन में उनका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ। परिवार धन दान से परिपूर्ण था तथा जमींदार थे, धर्म और समाज सुधारक थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार में ही ली और विलायत भी गए, मतलब विलायत फौरन गए, परंतु वहां पर उन्होंने पढ़ाई ना करके वापस पढ़ाई पूर्ण ना करके वापस आ गए और 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और 1941 में उनका निधन हो गया। छात्रों, इनके मुख्य पॉइंट मैं आपको बता दूं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी और इनके हम फिलोसॉफिकल थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि फिलोसफी में पढ़ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। ये तो हमने इतिहास बता दिया, मगर हमें उनके शिक्षा दर्शन के बारे में ज्यादा जानना है। एजुकेशन फिलोसफी। एजुकेशन फिलोसफी क्या है उनकी? कुछ शिक्षा शास्त्री इन्हें प्रकृतिवादी कहते हैं और कुछ आदर्शवादी। छात्रों, इनकी जो प्रकृतिवाद से जुड़ाव था वो छात्र के प्रति था। छात्र को स्वतंत्र छोड़कर उसको जो मन में आए, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसको शिक्षा देना था। और आदर्शवाद उनके कठोर नियम, तपोवन, तपस्या, आश्रम के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक वचन बताया और जो हमारी गुरुकुल पद्धति है उस पर विशेष फोकस रखा। तो ये दोनों चीजों पर ध्यान देते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्री ने प्रकृतिवादी कहते हैं और कुछ आदर्शवादी कहते हैं, परंतु शैक्षिक सिद्धांत का सार इनका स्पष्ट है। मनुष्य और प्रकृति के बीच आध्यात्मिक एकता बनाना
ही इनका शिक्षा दर्शन है। यानी कि मनुष्य जो है और प्रकृति है उनके बीच में आध्यात्मिक एकता लाना क्या है उनका एजुकेशन दर्शन है। ठीक है, उनके क्या सिद्धांत हम पढ़ लेते हैं। शिक्षा संबंधित विचार उनके प्रसिद्ध लेख तपोवन में देखे जा सकते हैं। छात्रों, तपोवन नाम की जो लेख है आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि तपोवन किसने लिखी, तो तपोवन रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक लेख है और कृति है, इसके बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हुई। उनके शिक्षा दर्शन का निर्माण मूलतः भारतीय दर्शन दार्शनिक परंपराएं विशेष से उपनिषद द्वारा हुआ है। यानी कि उनका जो शैक्षिक दर्शन है वो विशेषकर उपनिषदों से हुआ है। गुरुदेव पर प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति का गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी कि प्राचीन शिक्षण पद्धति मतलब गुरुकुल पद्धति, बच्चों को ज्यादातर गुरु के आचरण में रहकर मतलब गृह त्याग करके और आश्रम में जाकर शिक्षा लेने का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और वो कहते हैं कि इस तरीके से हम शिक्षा दें तो बच्चा बहुत कुछ पा सकता है। उनके विचारों का झलक तपोवन, तपस्या, आश्रम, संगम, ब्रह्मचर्य जैसे महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग में मिलती है। उन्होंने अपने जितने भी जो लेख लिखे हैं शैक्षिक दर्शन में, उन्होंने तपोवन, तपस्या, आश्रम, संगम और ब्रह्मचर्य पर विशेष फोकस किया है, तो उनके ये दर्शन के रूप मिलते हैं। छात्रों, मुख्य रूप से कहा जाए तो ये आदर्शवादी और प्रकृतिवादी दोनों थे, परंतु मुख्य कौन से थे? आदर्श। और अब बीएड की जब हम बुक पढ़ते हैं, बीएड के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें प्रकृतिवादी के रूप में जाना है। गॉड थे, मगर जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, प्रकृतिवाद जब हम करते हैं तो कहते हैं प्रकृतिवाद के कौन कौन से विचारक हैं, तो हम रविंद्रनाथ टैगोर को लेते हैं, क्योंकि इनका जो शैक्षिक व्यवस्था थी वो गुरुकुल की पद्धति पर आधारित थी। और गुरुकुल की पद्धति क्या थी कि छात्रों को बिल्कुल गुरुकुल में कठोर अनुशासन की बात करते थे, परंतु प्रकृतिवाद में कठोर अनुशासन की बात नहीं करते हैं, छात्रों को स्वतंत्रता पर बात करते हैं। मगर मुख्य रूप से कहा जाए आदर्शवाद में जब हम बच्चा आश्रम में चला जाता है तो वो किसके गुरु के संरक्षण में पहुंच जाता है, गुरु उसे कठोर अनुशासन सिखाता है। परंतु वो कहते हैं छात्रों को गुरुकुल जरूर भेजो, यानी कि कोलाहल से शोर शराबे से दूर। इसी तरीके से उन्होंने जो अपना शांति निकेतन की स्थापना की थी, शांति निकेतन एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर बच्चों को बिल्कुल छूट दे दी जाती है, गुरु के संरक्षण में भेज दिया जाता है, मगर प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जिसकी जो क्षमता है वो उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। थैंक यू वेरी मच।